जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे बिहार एसएससी और स्पेशल फॉर बिहार दरोगा, किसके लिए? स्पेशल फॉर बिहार दरोगा जो 17 दिसंबर का जो होने वाला है, उसी के लिए आज हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम लोग एक एक चैप्टर, यानी कि आज हम इतिहास का स्टार्ट किए हैं, हिस्ट्री का। तो कल एक वीडियो आपको आएगा इसका पॉलिटी का, फिर परसों आएगा आपका क्या बोला जाता है, ज्योग्राफी का। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो डेली एक एक सब्जेक्ट का जो है आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जैसे कि इतिहास का भी दे दिए एक दिन, फिर उसके बाद कहिएगा तो ज्योग्राफी का उसी दिन दे देंगे, और फिर कहिएगा तो पॉलिटी का भी उसी दिन दे देंगे। तो मेरा मन है कि अब जो है हम लोग को टोटल जो है रिवीजन की ओर चलना चाहिए। सेट तो हम लोग लगा चुके हैं और सेट लगाना भी है, सेट का भी प्रैक्टिस सेट आएगा, लेकिन हम जो है अब थोड़ा सा रिवीजन आप लोग को करा दें, ताकि जो है जो पढ़े लिखे हैं उसको फिर से आपको दिमाग में रिकॉल हो जाए। और 17 दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कम से कम पीटी के लिए 70+ मार्क जो है आएगा, तभी जाके हम लोग का है पीटी होगा। क्योंकि पीटी जो है 1275 सीट है ना, 1275 सीट में अगर क्वालिफाई करना है तो 70+ लेके आना होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोल दें कि हम लोग जो है भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो क्या थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक विद थे। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरणों की खोज करने वाले जो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो क्या थे? तो यह भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक विद थे, माने पुरातत्व जो खोजा जाता है उसके वो विद्वान थे। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किससे प्राप्त किया था? तो यानी कि पलवरम, यानी कि मद्रास के पास एक जगह है पलवरम, वहीं से जो है वो प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कोल्डिहवा और यहाँ पे दिया है लहुरदेव, मेहरगढ़ और टोकवा में से कृषि के प्राचीनतम जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लहुरा देव जो है वहीं से जो है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। डायरेक्ट पूछेगा कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप याद रखिएगा कि लहुरा देव से मिला है। अगला है कि ब्राह्मगिरी, बुर्जहोम और कोल्डिहवा और मेहरगढ़ में से वह स्थान जहां कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपको मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान यानी कि पाक के पास स्थित है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीम बैठका गुफाओं के चित्र शैल के प्रयोग ऐतिहासिक महत्व की खोज सर्वप्रथम किस भारतीय पुरातत्व के द्वारा किया गया था? तो ये जो है BS वाकनकर के द्वारा 1858-59 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि खाद्यान्न और कृषि, यानी कि खाने वाला जो अन्न होता है, कि कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो यह नवपाषाण काल में जो हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था। खाने वाला जो कृषि का जो था, जैसे धान गेहूँ, ये जो था नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी स्वाधान, यानी कि हड्डी मिला था? कह रहा है क्वेश्चन कि मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल यानी कि हड्डी जो था मिला था। तो ये मिला था अब हम लोग को बुर्जहोम से। कहाँ मिला था? बुर्जहोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो यह मध्य पाषाण काल में जो हुआ था। यह पशुपालन और आखेट का जो प्रारंभ है वह मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो यह नर्मदा घाटी जो है, यानी कि नर्मदा नदी के जो घाटी है वहीं से जो है सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीन अस्थाई जीवन के प्रमाण जो मिले हैं यह हमें आपको मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, और 7000 ईसा पूर्व से मिले थे। कहाँ से मिले थे? 7000 ईसा पूर्व से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गौरिक मृदभांड पात्र का नामांकन हुआ था तो हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महाविभाग के जो प्रथम महानिदेशक थे वे आपको थे जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है हम लोग को कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संलग्न संगठन है तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो होता है वह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत होता है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? वर्तमान में कौन है आपका? तो विधावती हैं। कौन है? बी विधावती जो हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अब ये जो हैं बदलते रहते हैं, तो आप लोग जो है नेट पे चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा और कमेंट पर भी हमको बता दीजिएगा कि अभी जो वर्तमान में महानिदेशक कौन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। अगला है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको भोपाल में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट है कि धौलावीरा स्थित है, तो धौलावीरा आपको जो है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि द्विस्वशंकर यानी कि डबल बैरियल का प्रमाण मिला है, तो ये लोथल और कालीबंगा से जो है द्विसव संस्कार माने नहीं होता है कि जैसे कोई मृत्यु मर जाता है तो उसको अंतिम संस्कार होता है, तो उसी वक्त डबल कह रहा है, एक के साथ दो का, तो ये आपको लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिला था। अगला है कि दघेरी एक परावर्तित हड़प्पा स्थल, यह कहाँ है? तो ये आपको पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? क्वेश्चन कर रहा है कि ताम्रपाषाण काल में, किस काल में कह रहा है? तो यहाँ ताम्रपाषाण काल में कह रहा है कि महाराष्ट्र के लोग जो मृत्यु हो जाता था तो उनके घर में जो फर्श पर किस दिशा की ओर रखते थे? तो याद रखिएगा कि उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर उसका जो है यानी कि मृत्यु का जो मर जाता था उसका जो शव जो है यानी कि लाश जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रहकर जो अंतिम संस्कार किया जाता था। अगला है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि किस भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक विद को भारतीय प्राग इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूड को जो है भारतीय पुरातत्व प्राग ऐतिहासिक के पिता के रूप में जाना जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। अगला कि बृहद पाषाण या मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई थी, तो मृत को दफनाने के स्थान के रूप में वह जो है क्या बोला जाता है? पहचान किया गया था। किसका? बृहद पाषाण या मेगालिथ स्मारकों की जो स्मारक बनाया जाता था उसकी पहचान जो है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया जाता था। अगला है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वह आपका जौ था। नेक्स्ट है कि राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है यह सगन कल्लू से संबंधित है। कहाँ से? एक सगन कल्लू स्थान है, वहीं के राख का टीला से संबंधित है। तो ये तो जितना भी क्वेश्चन है सब बिहार दरोगा के लिए एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए हम सोचे थे कि इसको जो है जब 1 महीना टाइम बचेगा तब इसको रिवीजन के तौर पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? तो सर्वाधिक चित्र जो है आपको भीमबेटका से मिला था। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। या डायरेक्ट पूछेगा कि पुरापाषाण युग का एक स्थल भीमबेटका किस राज्य में है? तो याद रखिएगा कि वह मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन है, किसने किया था? तो यह प्रोफेसर HD सांकलिया के द्वारा जो है किया गया था। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा? प्रोफेसर HD सांकलिया ने किया था।
किसको चोलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को भी हम लोग चोलकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। किसको? ताम्रपाषाण काल को। अगला है कि ताम्रपाषाण काल में चूल्हे और वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? तो यह इनाम गांव से आपका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट इधर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ था? तो कुंभकारी का पूछ रहा है, तो यह नवपाषाण काल से आपको प्राप्त हुआ था। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण जो है नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ। भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थान है जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए थे? तो चिरांद कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थान है जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए? तो यह आपका हो जाएगा चिरांद कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला धातु कौन था? क्वेश्चन कर रहा है कि जब आदि मानव जो थे तो सबसे पहले वो कौन सी धातु का प्रयोग किए थे? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि वो जो है तांबा धातु का प्रयोग किए थे। और इतिहास के पिता की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो इतिहास के पिता की उपाधि जो आपको हेरोडोटस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? हेरोडोटस को दिया जाता है। इतिहास का जो है पिता की उपाधि हेरोडोटस को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले थे? कह रहा है विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल जो है लेखहिया से मिला था। कहाँ से मिला था? लेखहिया से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन नवपाषाणिक स्थलों से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो यह बुर्ज होम से मिला था। और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है और वहाँ रंगपुर से भी मिला था। क्या चीज़ मिला था? तो यह मिला था नवपाषाण कालीन स्थलों से गर्त आवास यानी गड्ढों वाले घर। गर्त आवास का मतलब होता है गड्ढों वाले घर का साक्ष्य जो है आपको बुर्ज होम और रंगपुर से आपको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुग विभाज्य किया था। तो ये क्रिश्चियन जर्गनेसन थॉमसन ने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। वह कहाँ से हुआ था? तो ये आपका हुआ था मदहा। कहाँ से हुआ था? मदहा आपका दमदमा से। तीनों जगह से हुआ था। एक दिया है सराय नाहर राय। हड्डी से निर्मित आभूषण कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण जो है मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो एक याद रखिएगा कि महदहा, फिर उसके बाद सराय नाहरायर और दमदमा से प्राप्त हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। अगला है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? तो एक ही कब्र से कह रहा है। तो ये आपको हुआ है दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से जो है एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले थे। कहाँ से? दमदमा से। किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन का प्रमाण मिलता है? तो बगौरा राजस्थान और आदमगढ़ से मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे दिया है कि ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण। तो देखिए चतुर्कुंड चंद्रकेतुगढ़ ये आपको टेराकोटा कला मिला था और गणेश्वर से आपको ताम्रकालीन कृति मिला था। और यहाँ पे दिया है कि हड़प्पा स्थल यदि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जो है यह 2350 ईसा पूर्व से आपको 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जो है आपको 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें कह रहा है कि चनहुदड़ों का उत्खनन का निर्देश किया था। तो J.H. मैके ने किया था। किसको? चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो है J.H. मैके ने किया था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो देखिए अभी तुरंत ऊपर बताएं। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से आपको 1750 ईसा के पूर्व तक जो है आपको हड़प्पा सभ्यता जो है माना था। और हड़प्पा सभ्यता का नामांकन किसने के द्वारा किया गया? तो चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता का नामांकन जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यह आपको हो जाएगा मृद भांड। क्या हो जाएगा? मृत भांड जो है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मृद
भांड। अगला है कि भारत में चांदी का उपलब्ध का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो यह हड़प्पा संस्कृति से आपको जो है मिला था चांदी के उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से मिला था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? तो उसमें गाय का जो है आपको नहीं मिलता है, बाकी बाघ का मिलता है, घोड़ा का भी मिलता है, बैल का भी मिलता है, लेकिन याद रखिएगा कि गाय का नहीं मिलता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन को होता था प्रयोग, उसमें लाल रंग का जो हम लोग सामान्यतः देखते हैं, यानी कि लाल रंग जो है बहुत मात्रा में प्रयोग होता था हड़प्पा के बर्तनों पर। अगला है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ था? कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्यों के द्वारा जो है किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है आपको भाव चित्रात्मक थी। और यहाँ पर दिया देखिए हड़प्पा सभ्यता का स्थल दिया है और वह किस नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको बिहार दरोगा में देखने को जरूर मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाते होंगे तो आपको देखने को जरूर एक क्वेश्चन मिलता है। तो हड़प्पा कहाँ है? तो याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है। रोपड़ जो है आपका सतलज नदी किनारे है। लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ दिया मांडा, तो मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे है। दहमाबाद आपको प्रवरा नदी के किनारे है। वो आलमगीरपुर जो आपको है हिडे नदी के किनारे स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो सूतकांगे डोर जो है आपका दास नदी के किनारे स्थित कहाँ है? दास नदी के किनारे स्थित है। और भगवानपुरा ये आपको सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन? भगवानपुरा। ऊपर से जो 4-5 क्वेश्चन जो बताए ना इसमें, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, सतलज, ये जो है 4 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हम लोग को सब याद करना है क्योंकि हम लोग को जो है 70+ नंबर जो है बिहार दरोगा के पीटी में लाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में कह रहा है कि सर जॉन मार्शल के प्रभारी पद के दौरान स्थल की खुदाई कार्य किया गया था। तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो है जॉन मार्शल के प्रभारी पद पर रहने के दौरान जो है ये खोदा गया था। किसको? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। अगला है कि हाथी के दांत का पैमाना किस संध्य स्थल से मिले थे? तो आपको लोथल से मिले थे। किसका? हाथी के दांत का जो पैमाना है आपको लोथल से मिले थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कह रहा है कि यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। कौन? सिंधु सभ्यता। बिल्कुल सही कह रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल के लिए भी जानी जाती थी। ये भी सही है। और कह रहा है इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। सिंधु सभ्यता के पास जो है चित्रलेखीय लिपि थी, यानी कि ये भी सही है। और इनके पास जो है लौह और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का भी अभाव था, यानी कि उस समय लौह के लिए नहीं बल्कि तांबा का ज्ञान था। तो ये आपका ये भी सही कह रहा है कि लोहा और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, बल्कि रक्षा शास्त्र लोहा से नहीं वो पत्थर के बने होते थे। अगला है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हम लोग जो है 5 जो है इसमें जो बोल रहा है ये सारों सिंधु सभ्यता के बारे में सही है। अगला है कि सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया था। तो ये पाया गया था आपको मोहनजोदड़ो से जो है स्नानागार जो है आपको सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से पाया गया था। अगर सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो अन्नागार था। सबसे बड़ा स्थल पूछेगा सिंधु सभ्यता में तो अनाज रखने वाला था, तो उसको अन्नागार हम लोग बोलते थे उस समय। अगला है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो ये आपको कालीबंगा में किया गया था। एक जूते हुए खेत की खोज जो है कालीबंगा में किया गया था। अगला है कि प्राचीन स्थल तथा पुरातात्विक खोज का सही सुमेलित, यानी कह रहा है कि लोथल की खोज। लोथल क्या है? तो यह गोदीबाड़ा एक बंदरगाह था। और कालीबंगा जूते हुए खेत का जो साक्ष्य जो है आपको कालीबंगा से मिला था। और धौलावीरा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। कहाँ से? धौलावीरा से जो मिला था। और बनमाली से आपको पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति जो है आपको बनमाली से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग
कह रहा है कि हड़प्पा जो है आपको कहाँ स्थित है, तो आपको रावी नदी के किनारे, लोथल आपको ऊपर बताए थे भोगवा नदी के किनारे, नागार्जुन गोंडा जो है आपको कृष्ण नदी के किनारे, और पैठान जो है आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो यह अर्ध ऐतिहासिक युग यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज से आपको संबंधित था सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो कहाँ अवस्थित है, तो यह आपको सिंध में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है आपका, तो यह आपको गुजरात में है आलमगीरपुर। फिर लोथल कहाँ है, तो लोथल याद रखिएगा कि यह गुजरात में है। और कालीबंगा जो है गंगानगर यानी कि राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा गंगानगर में है, और गंगानगर कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। रोपड़ आपका हो गया पंजाब में, और मांडी आपको हो गया उत्तर प्रदेश में। आप ये जो इम्पोर्टेंट जो है कि एकदम एक का क्वेश्चन जो आपको है एकदम एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए एक का क्वेश्चन को आप देखिए और क्या बोलते हैं वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा, हम ये भी गारंटी देते हैं। लेकिन आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा तब होगा, यानी कि एक बार देखें उसके बाद सुत गए तो आपके साथ क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा। तो फिर कहिएगा कि सर जी वाई दिस कोलाबेरी डी हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल क्या है, तो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का पंत नगर कौन सा था, तो ये आपको हो जाएगा लोथल जो है सिंधु सभ्यता का पंत नगर था। अगला है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह थी आपको सौराष्ट्र गुजरात में स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वहाँ नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए जो वहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य मानी जाती है क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित था अर्थव्यवस्था पर। किस पर हुआ, अर्थव्यवस्था पर आश्रित था, इसीलिए जो है मानव समाज विलक्षण कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सही सुमेलित है उसको आप चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि सुमेर से लोगों का पलायन जो है EJH मैके के द्वारा किया गया था। सुमेर से जो लोगों का पलायन जो है EJH मैके के द्वारा किया गया था, तो ये सही है। और हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हुआ था, तो उस समय जो थे रफीक मुगल जो थे हड़प्पा सभ्यता के विकास रावी नदी के क्षेत्र में हुआ था, वो जो है उस समय कहे थे। और मार्टिन व्हीलर जो है मार्टिमर व्हीलर जो है यह पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का पोषण जो है यह मार्टिन व्हीलर ने कहा था। और हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता और परिणाम स्वरूप हुआ था। ये आपको अमलांद घोष के द्वारा कहा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। ये सब जो है ये इनका कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, तो यह पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त और मुहरों से प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता कैसी थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो यह सुमेरियों की सभ्यता जो थी लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो यह सुमेरिया की सभ्यता थी। अगला है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति पर जो थे सिंधु घाटी के लोग जो हैं विश्वास करते थे। अगला यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अगला यहाँ पे हम लोग बोल रहा है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं ये पशुपति को पूजा करते थे। किसको करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अब हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया, तो दयाराम साहनी के द्वारा, लोथल SR राव के द्वारा, और सुरकुटोडजा जो है आपकी JP जोशी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार और वहाँ से जो निर्यात होता था, यानी कि तांबा जो है आपको कहाँ से निर्यात होता था, तो तांबा जो आपको हो जाएगा खेतड़ी, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से जो सिंधु घाटी के लोग जो थे वह तांबा का आयात करते थे। कहाँ से, खेतड़ी, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से। वहीं चांदी का पूछ रहा है, तो चांदी आपको अफगानिस्तान, ईरान, राजस्थान के जो जवार क्षेत्र हैं और अजमेर के खानों से जो है चांदी का जो आयात करते थे, आयात निर्यात सिंधु घाटी के लोग
वहाँ से करते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान, ईरान, राजस्थान के जवार और अजमेर की खानों से किया करते थे। सोना जो है आपको कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। गोमद जो है आपका सौराष्ट्र से। कहाँ से? गोमद सौराष्ट्र से। और लाजवर्त आपको मेसोपोटामिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कहता है कि लाजवर्त सिंधु घाटी के लोग जो है लाजवर्त कहाँ से व्यापार करते थे? तो मेसोपोटामिया से करते थे। वहीं सीसा पूछेगा तो सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से करते थे। अगला यहाँ पे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई का प्रभारी थे। तो आपको सर जॉन मार्शल जो थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई हुआ था तो उसमें प्रभारी थे आपका सर जॉन मार्शल। अगला यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था। तो यह आपको एक कनिंघम जो है, जब हड़प्पा का उत्खनन हुआ था तो वो उनके महत्व को नहीं समझा पाया था। कौन? एक कनिंघम के द्वारा। हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध था? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था हड़प्पा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो यह आपको राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा जो है आपको सिंधु सभ्यता की खोज को निकालने के लिए दो भारतीयों का नाम जुड़ा था, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा। दो भारतीय थे, ये भी याद रखिएगा। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में अवस्थित है? तो बनवाली जो है आपको घग्गर और उसकी सहायक नदी जो है घाटी में अवस्थित थी, बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है आपको हिडन नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित तथ्यों का सही कालानुक्रम, यानी कि नागर संस्कृति हड़प्पा सभ्यता से था, लोहे का हल वैदिक काल से, और आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था, और सोने का सिक्का जो है 2य शताब्दी ईसा पूर्व से है। तो ये आपको कालानुक्रम हो गया। अगला देखिए, इसमें दिया है कि कथन 1 और कथन 2 दिया है, और बताइए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो कथन 1 में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो क्या ये दोनों विलुप्त हो गए हैं? अगला कह रहा है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो कह रहा है कि ए अवार दोनों सही, यानी कि विलुप्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो नगर हैं अब विलुप्त भी हो गए हैं और वह खुदाई के दौरान प्रकट ही हुए थे। और इसका स्पष्टीकरण जो है यह नहीं करता है, यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगर का जो विलुप्त हो गए, यह खुद दूसरा जो कारण जो कह रहा है यह स्पष्ट नहीं कह रहा है कि दोनों विलुप्त हो गए हैं। अगला है कि हड़प्पाकालीन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो आपको धौलावीरा यानी गुजरात के कच्छ से मिले थे। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है कथन कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही कह रहा है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा में कह रहा है कि हड़प्पा के लोग सड़कों तथा नलियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। यह भी सही कह रहा है कि हड़प्पा के लोग जो है लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। अगला यहाँ पे कह रहा है कि धौलावीरा, कालीबंगा और राखीगढ़ी तथा रोपड़ में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, जहां बांधों की श्रृंखला के निर्माण किया गया और संबंध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। तो वो आपको कौन सा शहर था? तो आपको धौलावीरा शहर था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ साथ किया जाता था? तो ये आपको धौलावीरा में ऐसा किया जाता था। वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो ये आपको भारत में जो है वस्त्र के लिए कपास की खेती किया गया था। अगला है कि सर्वप्रथम कपास की खेती करने का साक्ष्य किसे कहाँ मिला था? तो ये आपको मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास अश्व नहीं थे और इनके पास लोहे का ज्ञान का अभाव था। यही कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वैदिक सभ्यता में ये सब था लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया है कि हड़प्पा की खोज
कहाँ हुआ था, कब हुआ था। यानी कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो हड़प्पा की खोज आपको जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब, 1921 ईस्वी में किया गया था। और हड़प्पा कहाँ है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। वहीं दिया है मोहनजोदड़ो, तो ये आपको राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में खोजा गया था। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला कह रहा है कि चनहुड़ो, तो ये आपको एन गोपाल मजमूदार के द्वारा 1931 ईस्वी में खोजा गया था। और चनहुदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगला कह रहा है कि कालीबंगा, तो कालीबंगा की खोज जो है अमलांद घोष के द्वारा 1951 ईस्वी में किया गया था। और कालीबंगन जो है आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वहीं कोटदीजी देखते हैं तो सिंधु नदी के किनारे है। और फजल अहमद के द्वारा 1953 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पे देखें रंगपुर, तो रंगपुर आपको जो है मादर नदी के किनारे है। और SR राव के द्वारा 1953-54 में यह खोजा गया था। कौन, रंगपुर। रोपड़ जो है, रोपड़ की खोज आपको यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया 1953 से 56 के बीच। और रोपड़ जो आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे लोथल, लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है। और SR राव के द्वारा खोजा गया 1955 में और 1962 में, 2 बार इसकी खोज हुई। आलमगीरपुर जो है आपको हिडन नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया 1958 ईस्वी में। अगला है कि सूतकांगे डोर जो है आपको दास्क नदी के किनारे स्थित है। और ये जो है ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 और 1962 में खोजा गया था। अगला है कि बनमाली की खोज जो है रविंद्र सिंह बिशिष्ट के द्वारा 1974 में खोजा गया था। और धौलावीरा जो है आपको जगपति जोशी के द्वारा 1967-68 में है, ये खोजा गया था। अब बनमाली याद रखिएगा कि ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो ये के क्वेश्चन जो है इसमें इम्पोर्टेंट है, एकदम हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ये कहीं भी यूट्यूब चैनल पे नहीं चल रहा है, समझ गए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो हम पार्ट बाय पार्ट लेके आने वाले हैं, अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि पीटी और मेंस आपको कोई नहीं रोक रहा है निकलने से। तो चलिए अगला क्वेश्चन कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा मिला था, तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिला था। अब क्वेश्चन के क्वालिटी भी देखिए कि कितना अच्छा क्वेश्चन, या किसी किताब में नहीं है। यही एक क्वेश्चन जो है आपको मेरिट रोक सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लिखिए और ये क्या बोलते हैं नोट्स भी बना लीजिए अगर ना होगा तो। अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट पे कि हाँ सर इसका PDF दे दीजिए, तो हम PDF भी इसका प्रोवाइड करा देंगे। मृणपट्टिका का उत्कीर्णन सिंह युक्त देवता की प्राकृतिक प्राप्त हुई थी, तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो आपका घोड़ा जो है हड़प्पा के जो वहाँ पे मोहर था उसमें घोड़ा का जो है प्रमाण नहीं मिलता है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा जो हुआ था, हड़प्पा के लोग जो थे जब मुद्रा का निर्माण किए थे तो उसमें किसका प्रयोग किया गया था, तो याद रखिएगा कि सेल खड़ी का प्रयोग जो है उस समय किया करते थे। अगला है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो ये आपको लोथल में हुआ था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह कहाँ हुआ था, तो लोथल यानी कि गुजरात से हुआ था। अगला है कि सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है, तो यह आपको मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो यह अर्ध शिव का जो है मिलता है सिंधु घाटी के मुद्रा में। अगला है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो आपको मृतकों का टीला के नाम से भी जो है मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल सोनौली यानी कि बागपत जिला में है, उसका उत्खनन प्राप्त हुई थी, तो यह मानव समाधान जो है आपको हड़प्पा स्थल सोनौली से प्राप्त हुआ था, मानव समाधान। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी, तो आपको मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रशस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ था, तो यह पुजारी का मूर्ति जो है आपको हड़प्पा से मिला था। नेक्स्ट है कि रोमन, सिंधु, यूनानी, मिस्र सभ्यता में कौन सी सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी थी, तो मिस्र की सभ्यता जो है आपको नील नदी के तट पर
पनपी थी, यानी कि विकसित हुआ था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल एवं उनकी अवस्थिति से संबंधित राज्यों का उल्लेख अलोकित है। तो मांडा कहाँ है? तो मांडा याद रखिएगा कि आपको जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी आपको हरियाणा में है, और दघेरी जो है आपको पंजाब में स्थित है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, चिनाब, गंगा किस नदी के तट पर वसी नहीं थी, माने बसा नहीं था? तो आपको गंगा नदी के तट पर जो है आपको सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं बसा था, बल्कि झेलम, चिनाब और सिंधु पर बसा था, लेकिन गंगा नदी पर नहीं बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा हड़प्पा नगर जो है 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा जो है आपको यह 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा डायरेक्ट कहेगा कि धौलावीरा कहाँ है? तो आपको गुजरात में स्थित है। अगला है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में अलोकित कथन सत्य है। तो इसमें कह रहा है कि यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्व शामिल नहीं था। तो यह सही कह रहा है कि इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास के वस्त्र जो है बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र जो आज से किस नाम से जाना जाता था? तो यह पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्व तुर्की और इराक के नाम से भी जाना जाता है। आज के डेट में मेसोपोटामिया जो है आज के डेट में पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्व तुर्की और इराक के नाम से जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति में विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो है यह प्रमाण किया गया था कि हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण थे, यानी कि हड़प्पा संस्कृति जो विध्वंस हुआ उस पर आर्य लोग के आक्रमण हुआ था, तब वो वहाँ पर समाप्त हो चुका था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो यह मार्टिमर व्हीलर के द्वारा कहा गया है। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? तो यह कालीबंगा जो है आपको भूकंप का प्रारंभिक साक्ष्य को दर्शाता है। कौन सा? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अग्नि पूजा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किन स्थलों से प्राप्त हुआ था? तो अग्नि का साक्ष्य पूछ रहा है, तो अग्नि का साक्ष्य यहाँ पे याद रखिएगा लोथल और कालीबंगा से। अग्नि का साक्ष्य जो आपको लोथल और कालीबंगा से मिला था। अगला है कि सिंधु सभ्यता से जुड़े उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बड़गांव, आलमगीरपुर और हुलास जो है आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर अधोलिखित पशुओं का समूह अंकित है। तो बाघ, हाथी, भैंस और गोंडा जो है क्या बोलते हैं, पशुपति शिव के जो था मोहर पे बाघ, हाथी, भैंस और गेंडा जो है उस पर चिन्हित था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरातन स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान था? तो आपको घग्गर नदी के तट पर विद्यमान था। वह संदेश पुरातन स्थल जहाँ झूगर झांगर संस्कृति विकसित हुई, तो आपको चनहुदड़ो में विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी सभ्यता जो है उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? तो उत्तर में सबसे पहले एजेक्ट, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। ये जो उत्तर से आपका दक्षिण की ओर तरफ है। यहाँ पे दिया है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा, हस्तिनापुर बीबी लाल के द्वारा, तक्षशिला जॉन मार्शल के द्वारा और कौशाम्बी जो है एमजी मजमूदार के द्वारा उत्खनन करता थे। कौन? हड़प्पा का हो गया दयाराम साहनी, हस्तिनापुर का बीबी लाल और तक्षशिला का जॉन मार्शल और कौशाम्बी का एमजी मजमूदार। अगला है कि जहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा, डेसलपुर में कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं था? तो सोहगौरा जो है आपको हड़प्पा स्थल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है समाधान R37 जो है आपको हड़प्पा से मिला था। अब ये जो है आपको यूरोटेरिया के जब सेट मारिएगा ना तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। जब हम सेट मारे थे तो ये क्वेश्चन एकदम सेम आया था कि समाधान R37 कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से मिला था। गोदी लोथल से, जूते हुआ खेत कालीबंगा से और नर्तकी की मूर्ति जो है आपको मोहनजोदड़ो से मिला था। पुरोहित आकृति प्राप्त हुई थी, तो ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ प्राप्त होता है, तो हड़प्पा काल से प्राप्त
होता है। अब वैदिक सभ्यता जो है आपको आगे, अब तो वैदिक हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ लें। अब वैदिक संस्कृति में आते हैं तो ये 1500 ईसा पूर्व से आपको 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका त्रि नाम क्या था, 3 वेद इसका नाम था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो इसका वैदिक संस्कृति के अंदर त्रिय नाम आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें देखिए कह रहा है कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, कुछ नदियाँ दिए हैं, उसका प्राचीन नाम था कुरुम, अभी आधुनिक नाम उसका हो गया कुर्रम। कुंभा का आधुनिक नाम हो गया है काबुल, बितास्ता का हो गया है झेलम, आस्किनी का चिनाब, परुस्नी का रावी, सतुद्री के आपको सतलज। बिपाशा इसका प्राचीन नाम था। इसका अभी वर्तमान में हम लोग बिपाशा नदी को ब्यास नदी के नाम से जानते हैं, और सदा नीरा को हम लोग गंडक नदी के नाम से जानते हैं, और द्विसदती जो है आपको गघर नदी के नाम से जाना जाता है, और गोमती को हम लोग गोमल के नाम से, और सुवास्तु को जो है स्वात के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये प्राचीन नाम है और ये वर्तमान में नाम जो हम लोग जानते हैं। तो ये रहा है एकदम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इसको बार बार पढ़िएगा, वीडियो को रिवीजन कीजिएगा, और क्या बोलते हैं 1-2 ग्रुप में आप लोग जरूर, और दोस्तों को बता भी दीजिएगा कि यहाँ पे जो है रीडिंग टाइम पे टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसका पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।